प्लांट सेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, कई जगह मदद करता है। प्लास्टिड्स बोलते हैं इनको। 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स। ये डायग्राम बने हुए हैं ए, बी एंड सी। इनको ध्यान से देखिए। आपको बताना है, मैच द फॉलोइंग है ये, कि क्लोरोप्लास्ट कौन सा है, इनमें क्रोमोप्लास्ट कहाँ पड़े हैं और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पड़े हैं इन तीनों में। जैसा कि नाम बता रहा है, ये तीन क्या हैं भाई, ये प्लास्टिड्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं मिलते, ओनली इन प्लांट सेल्स मिलते हैं। तो क्लोरो और क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलरफुल। तो कौन सा हुआ भाई तीनों में, सोचो सोचो। एक तो पता चल गया हमें, हाँ ये वाला कलरफुल ब्राइट क्रोमोप्लास्ट्स ये रहे। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बच गए। क्लोरोप्लास्ट आप बहुत पहले से पढ़े आ रहे हो, हरित लवक जिनको बोलते हैं, हरित, तो यानी ये वाले हुए। क्लोरोप्लास्ट हो गए ए वाले, ठीक है भाई, और क्रोमो हो गए सी वाले। बचे कौन से, ल्यूको यानी कि बी, कलरलेस प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट्स, ल्यूकोप्लास्ट्स। एक कॉमन सेंस क्वेश्चन, ए डायग्राम देखिए, बी चित्र देखिए, सी चित्र देखिए, इन तीनों को देखिए और बताना है आपने। मैच द फॉलोइंग है, क्रोमोप्लास्ट कहाँ होंगे, किस में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट किस में मिलेंगे। द 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ये कहाँ मिलेंगे। क्रोमो कलर, और अभी हम जान चुके हैं, यानी कि ब्राइट कलरफुल एरियाज़ में आपको क्रोमोप्लास्ट मिलने वाले हैं। फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में कलर कौन देते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मिल जाएगा जी बी में। तो क्रोमो का लिख देते हैं सी आंसर, क्लोरोप्लास्ट का लिख देते हैं बी आंसर। रह गया ल्यूको, तो खुद बताओ कौन सा, ए वाला हुआ, कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे पोटैटो में, ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड्स फाउंड इन स्टोरेज प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक द ट्यूबर्स, द स्टेम ट्यूबर्स एट्सेट्रा। ये जो शकरकंदी होती है या ये पोटैटो होता है, इन सब में आपको ल्यूकोप्लास्ट मिल जाएंगे। तीनों प्लास्टिड्स में से क्लोरोप्लास्ट से हमारा मेन नाता है। 3 डायमेंशनल क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया गया है और इसमें आपको दिख रही हैं 2 मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर। दिस होल इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली जो है पड़ी हुई ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, और अंदर भी एक लिक्विड है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। फ्लूइड है, मैट्रिक्स है जिसको स्ट्रोमा बोल देते हैं। थाइलाकॉइड्स, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, स्टैक्ड ओवर वन अनदर, तह बिछाए हुए हैं, एक के ऊपर दूसरे तह बिछा के पड़े हुए हैं, ये हैं थाइलाकॉइड्स। इसमें गिने कितने थाइलाकॉइड है, 1 2 3 4, ये थाइलाकॉइड्स हैं। 1 2 3 4 थाइलाकॉइड्स। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना ये क्या कहलाया, ग्रैनम। सिंगुलर ग्रैनम, प्लूरल ग्रैना। तो ग्रैना कितने पड़े हैं, जैसे ये ग्रैना है जी, 1 2 3 ग्रैना, सिंगुलर ग्रैनम, ये पूरा ग्रैनम पूरा। और स्ट्रोमा में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि डीएनए और राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट कई शेप के होते हैं, राउंडेड, ओवल, सर्कुलर आदि। ये कौन सा सेल पड़ा है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, देखिए देखिए। वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये पड़े हैं, तो ये प्लांट सेल है।
प्लांट सेल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इनकी शक्ल कैसे बनाएंगे, इनका डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके। देखिए इस तरह से बनाते हैं, कॉपी में ऐसे बनाना है तो बड़ा आसान है। ये बन गया क्लोरोप्लास्ट एक। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस में मदद, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। कौन करता है? सनलाइट को कौन लेके आता है फोटोसिंथेसिस में? एब्जॉर्ब कौन करता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको अगर कॉपी में बनाना हो डिटेल्ड स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएं? व्हेन द क्लोरोप्लास्ट इज कट ओपन, इसको कट करोगे तो अंदर ये नज़ारा नज़र आने वाला है। यानी एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन नज़र आएगी, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं आपको, दो झिल्लियाँ, और ये लिक्विड पार्ट स्ट्रोमा कहलाता है, और जो सॉलिड पार्ट है वो ग्रैना कहलाता है। स्ट्रोमा ग्रैना। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हैं सिंगल सिंगल, इनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। और ये पूरा जो स्टैक है, पाइल है थाइलाकॉइड्स की, पूरी तहें जो जमी हुई हैं, ये ग्रैनम है। वन ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम, प्लूरल ग्रैना। 70s राइबोसोम्स, पुराने राइबोसोम्स, प्रिमिटिव राइबोसोम्स विल बी फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ये दिख रहे हैं आपको राइबोसोम्स। स्ट्रोमा लेमेली, ये क्या पड़े हैं? हाँ, ये जो ग्रैना है ना, इनको जोड़ने वाले ये जो पुल है, पाइपे स्ट्रोमा लेमेली या इंटरग्रैनल लेमेली, एक ही बात है। डीएनए भी पड़ा होता है इसके अंदर। एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स भी लिक्विड में यानी स्ट्रोमा में मिलते हैं। कोई आपसे प्लांट्स की किचन पूछे तो क्या आंसर देंगे? व्हाट इज द किचन ऑफ अ प्लांट? इट्स लीफ, बिकॉज इट इज हेयर दैट फूड इज फॉर्म्ड, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। और कोई पूछे कि प्लांट सेल्स में किचन कौन सी है? What is the kitchen of a plant cell? Answer will be chloroplasts, because it is here that photosynthesis takes place. They are the site of photosynthesis. They are the site of food formation of the plant. Glucose यहीं बनेगा और food produce होगा। ये इतने लार्ज होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, कि आसानी से विजिबल हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में। दे आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप इजीली, दे आर लार्ज। ये सेक्शन ऑफ अ लीफ, एक लीफ कटी हुई को दिखाया गया है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और ये हैं पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स यानी मीजोफिल टिश्यू। ये सारा क्या है? मीजोफिल टिश्यू, mesophil. It is in the mesophil that most of the chloroplasts, you can say in the leaf, many of the chloroplasts are found situated. ना केवल प्लांट सेल्स में बट यूग्लिनॉइड्स में भी क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं। यूग्लिना में आपको पता है बड़ा अजीब सा यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि वो कभी तो कैसा बन जाता है, प्लांट बन के दिखा देता है, कभी वो एनिमल टाइप का बन के दिखा देता है। तो वो दोनों के रूप बदलता है। कब भाई? अगर तो इसको सनलाइट मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करके दिखाएगा, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करके दिखा देगा अगर सनलाइट इज़ देयर अवेलेबल। पर अगर ये डार्क में पड़ा हुआ है तो ये नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस, एनिमल सेल की तरह खाना लेगा बाहर से, ठीक है। और इसी के जो भाई बंधु हैं यानी यूग्लिनॉइड्स, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं।